नमस्कार। स्वागत है आप सबका BS गंगवार हिंदी ज्ञान चैनल में। आज हम आपके लिए एक नई क्लास लेकर के आए हैं जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इस क्लास में शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शेयर भी कर दें, आपके दोस्तों को लाभ होगा इससे। तो बिना विलंब के हम शुरू करते हैं आज की क्लास विशेषण की। तो पहले हम परिभाषा देखते हैं कि विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं ऐसे शब्द जो किसी सर्वनाम की या किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं तो वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे जया सुंदर लड़की है। जया सुंदर लड़की है। महेंद्र कमजोर है। मेरी गाय काली है। तो इन वाक्यों में जैसे जया है, कैसी है? जया की विशेषता बताई जा रही कि कैसी है? सुंदर है। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं सर्वनाम कहलाते हैं। जया की विशेषता क्या है? सुंदर होना। जया की विशेषता क्या है? सुंदर होना। विशेषण: जो शब्द विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। प्रविशेषण: जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत है, कम है। क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एक बार इनको नोट कर लेते हैं। विशेषण: विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है। दूसरा है विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए विशेष कहलाता है। विशेष कहलाता है। तीसरा है प्रविशेषण।
प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण कहलाता है। जैसे बहुत या कम, बहुत या कम, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं प्रविशेषण कहलाते हैं। चौथा नंबर है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे धीरे धीरे या इधर उधर या मंद मंद, इस प्रकार शब्द जो आते हैं वो क्रिया विशेषण में आती हैं। तो विशेषण क्या? जो शब्द विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। विशेष क्या? जिसकी विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेष कहलाता है। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं और कहीं कहीं 6 भी मिलते हैं, तो मूल रूप से 4 ही हैं। यह लिख लेते हैं। विशेषण के कुल 6 लिख लीजिए। 6 भेद हैं। 6 भेद हैं। विशेषण के कुल कितने? 6 भेद हैं। पहला है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संकेतवाचक। संकेतवाचक इसे सार्वनामिक भी बोलते हैं। सार्वनामिक, संकेतवाचक या सार्वनामिक। तीसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक। और चौथा भेद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। पांचवा भेद है व्यक्तिवाचक। और छठा भेद है
विभागवाचक, विभागवाचक, विभागवाचक। मूल रूप से वैसे ही चार ही हैं। अब हम एक एक को क्रम से देख लेते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक, विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के 5 भेद हैं। इसके 5 भेद हैं। गुणवाचक के 5 भेद। पहला है इसमें 5 भेद। गुणवाचक होता क्या है? जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण, धर्म अथवा स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं तो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ तो इसे नोट कर लो इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम के ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव, गुण, धर्म, स्वभाव, गुणों का, उनके धर्म का या स्वभाव का बोध कराएं। स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भेद कितने बताए मैंने? 5। अब इसमें एक एक भेद कर देख लेते हैं। पहला भेद है इसमें, का नंबर लिख लीजिए। पहला भेद है कालबोधक। काल बोधक। काल का मतलब होता है समय। समय का जहाँ बोध हो वहां पर कालबोधक होता है। जैसे नया, पुराना, आधुनिक, नया, पुराना, नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, प्राचीन, ताजा, मौसमी आदि। मौसमी आदि कालबोधक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर है रंगबोधक। खा रंगबोधक। जो रंगों का ज्ञान कराएं, जो रंगों का ज्ञान कराएं, जैसे काला, नीला, पीला, भूरा, हरा। काला, नीला, पीला, भूरा, हरा इत्यादि आते हैं इसके अंतर्गत। इत्यादि। गा नंबर है आकार बोधक। आकार बोधक।
जिनसे आकृति का बोध हो। आकारबोधक में तिकोना, चौरस, गोल, वर्गाकार। तिकोना, चौरस, गोल, वर्गाकार आदि। वर्गाकार आदि। चौथा नंबर है दशाबोधक। दशाबोधक, दशा का मतलब स्थिति बोधक। क्या स्थिति है, क्या दशा है, नहीं? तो लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला। लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, अमीर, गरीब, लाचार आदि शब्द इसमें आ जाते हैं। और पांचवा नंबर है गुणबोधक। गुणबोधक, पांचवा नंबर है गुणबोधक। गुणबोधक के अंतर्गत अच्छा, ईमानदार, बेईमान, सुंदर, दुष्ट, गद्दार। अच्छा, ईमानदार, सुंदर, बेईमान, दुष्ट, गद्दार आदि। ये शब्द हमारे काम आते हैं गुणबोधक। तो गुणवाचक के 5 भेद। पहला कालबोधक, दूसरा रंगबोधक, तीसरा आकारबोधक, चौथा दशाबोधक और पांचवा गुणबोधक। कालबोधक में नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, मौसमी। रंगबोधक में काला, नीला, पीला, भूरा, हरा आदि। आकारबोधक में तिकोना, चौरस, गोल, वर्गाकार इत्यादि। दशाबोधक में लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, अमीर, गरीब, लाचार इत्यादि। गुणबोधक में अच्छा, ईमानदार, सुंदर, बेईमान, दुष्ट या गद्दार इत्यादि। तो ये 5 भेद रहेगा एक गुणवाचक विशेषण के। अब अगला नंबर हम देखते हैं। अगला नंबर है संकेतवाचक या सार्वनामिक। नंबर 2 संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत होता हो। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत, सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत होता हो। संकेत होता हो उन्हें
संकेतवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर अब यहाँ नहीं है, जैसे वह घर अब यहाँ नहीं है, वह घर अब यहाँ नहीं है। या उस घोड़े को निकाल दो, दूसरा है, पहला दूसरा, उस घोड़े को निकाल दो, उस घोड़े को निकाल दो। यहाँ इन दोनों उदाहरणों में वह या उस शब्द संकेत वाले विशेषण है। दोनों उदाहरणों में वह और उस दोनों क्या है? संकेतवाचक। वह एवं उस दोनों शब्द संकेत करते हैं, दोनों शब्द संकेत कर रहे हैं। और किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? वह घर की ओर और उस घोड़े की ओर, वह घर की ओर और उस घोड़े की ओर। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे ऐसे ही कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आ जाएं, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आ जाएं तो सार्वनाम विशेषण कहलाते हैं। तो घर क्या संज्ञा है, इससे पहले सर्वनाम क्या आ गया? वह। घोड़े क्या है? संज्ञा है। उस क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आ जाते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वे संज्ञा शब्द जो, चाहे लिख लो या नोट करके, वे संज्ञा शब्द जो, वे सर्वनाम आ गया, वे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो वे सर्वनाम शब्द जो की संज्ञा सबसे पहले आते हैं तो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण या संकेत वाले विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 3, नंबर 3 है संख्यावाचक। संख्यावाचक तीसरा क्या है? संख्यावाचक। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या
सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? बोध कराते क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं। इसके दो भेद हैं। पहला तो है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिससे निश्चित संख्या का ज्ञान हो। जिससे निश्चित संख्या का ज्ञान हो। जिससे निश्चित संख्या का ज्ञान हो। जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। यह संख्या निश्चित है। कितनी? 50। 5 छात्र कहाँ गए? 5 छात्र